डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आलोक श्रीवास्तव का ये शेर उन हौसलों को परिभाषित करता है जिन्होंने अपने हौसलों से कामयाबी और अपने बीच के फासले खत्म कर दिए हैं। 40 लीडर्स अंडर 40 में हम उन्हीं हौसलों को एक मंच पर लाकर सम्मानित कर रहे हैं जिससे उनके हौसले औरों को हौसले दे सके। इसी फहरिस्त में एक नाम है यशवंत सिंह का। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं उनकी कामयाब जर्नी से। सियासत में अपनी एक अलग छवि रखने वाले यशवंत सिंह के यश से शहर बरेली का कोई शख्स शायद ही परिचित ना हो। यशवंत सिंह मंझगवा के ब्लॉक प्रमुख हैं। वो एक कुशल राजनीतिक होने के साथ साथ समाज सेवा करके भी अपनी पहचान बना रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुश्री सक्सेना और आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। लीडर्स 40 अंडर 40 की सीरीज के तहत युवाओं को इंस्पायर करने आज हम आ चुके हैं ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह जी के ऑफिस में। आइए उनसे बात कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो यशवंत जी, जो आपकी जर्नी है उसको हमारे जो ऑडियंस है वो आपकी ज़ुबानी ही सुनना चाहते हैं, तो एक थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं शुरू से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं 3 बार महानगर मंत्री रहा और फिर विभाग संयोजक रहा। फिर एसएफडी एक आयाम है उसका मैं प्रांत का प्रमुख रहा, फिर प्रदेश मंत्री रहा और 2014 में बरेली कॉलेज से मैं छात्र संघ चुनाव का इलेक्शन भी लड़ा था। आज मैं भाजपा में सक्रिय हूं और भाजपा की तरफ से मैं आज मझगवा ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हूं। तो ये आपने कहा जैसे आप शुरू से ही इस पॉलिटिक्स के करियर में रहे हैं, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंप्रेशन तो मैं हमेशा से अपने पिताजी को देखता आया हूं। जिस तरीके से उन्होंने लोगों की सेवा करने का भाव अपने मन में लिया, उसी भाव से मैं भी लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं। यही है जी। तो मतलब लोगों की सेवा आपका मेन मोटिव है पॉलिटिक्स में? जी हाँ। तो जैसे आप ब्लॉक प्रमुख हैं, तो यहाँ पे आपका सड़कों का है, उसका एजुकेशन की आपकी जिम्मेदारी है, और क्या क्या है आपके अंदर? अधिकतर तो हम लोग जो ब्लॉक प्रमुख की जो प्राथमिकताएं हैं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको नीचे स्तर तक ले जाने का काम हमारा रहता है और जो वंचित हैं उनको इनका लाभ नहीं मिल पाता है, उनको लाभ दिलाने का काम हम लोग करते हैं। और अधिकतर हमारे पास सिर्फ क्षेत्र पंचायत निधि होती है जिसके माध्यम से हम जो गांव अभी तक लिंक रोड से नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मेरी कोशिश ये है कि उनको कम से कम 1-2 काम उनके लिए मिल जाए और कम से कम जब वो अपने क्षेत्र में जाएं तो उनका नाम का एक बोर्ड लग जाए, ताकि आने वाले जब चुनाव में वो जाएं तो लोग कह दें कि आपने जब क्षेत्र पंचायत चुन के गए थे तो कम से कम काम कराने का काम किया। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि हर क्षेत्र पंचायत सदस्य को मैं काम दिलाने का काम करूं और उन पे खरा उतर रहा हूं। मैंने अधिकांश क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अभी 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है, मैंने लगभग 60-70 काम करा भी दिए हैं। बाकी जो काम है अभी टाइम भी काफ़ी है, लोगों को उम्मीदें भी हैं, तो उन पे उम्मीदों पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो जैसे आप अभी आप बने हैं, आपको कुछ ही महीने हुए हैं, तो आगे का आपका क्या प्लान है? प्लान तो राजनीति में जो करते हैं तो जो करते होंगे, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं तो सिर्फ एक
मनोभाव से सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। अगर ब्लॉक प्रमुख हूँ तो ये है कि मेरा इंटरफेयर ब्लॉक में रहेगा तो मैं लोगों को मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं होऊंगा फिर भी लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। उनकी जो भी समस्या होगा उनको निदान करने के लिए हर हर संभव मैं उनकी मदद करने के लिए तत्पर हूँ। बहुत अच्छी बात कही यशवंत जी ने। अगर वो नेता नहीं भी होते तो भी लोगों की सेवा ही करते। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि रोड्स बन रही हैं तो कनेक्टिविटी एक तरीके से बढ़ रही है, उसके अलावा गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में आप अपने क्षेत्र के लोगों तक उनके बारे में जानकारी पहुंचाई है या जिनका लोगों को फ़ायदा हुआ? अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अभी सर्वे हो रहे थे, तो मैंने कोशिश की जो पात्र हैं, जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, जिनके घर पर छत नहीं है, उनको सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको दिलाने का काम जो पात्र लोग हैं उनको मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, मतलब कभी कभी गलतियां हो जाती हैं अधिकारियों से कि पात्र हैं लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं उनके अगर डॉक्यूमेंट सही हैं तो उनका लिस्ट में नाम डलवाकर सरकार की जो योजना है उसको दिलाने का काम किया जाए। तो लोगों के घर पे छत दिलवाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आपने कहा आपका प्लान तो बस लोगों की सेवा ही है, तो लोगों की सेवा के साथ साथ आपका मतलब लोगों से मिलना जुलना बहुत रहता है, तो आप कुछ सीखते हैं हर रोज़ किसी से मिलकर? जी ज़रूर, क्योंकि कहा जाता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ स्कूल में जाकर नहीं सीखा जाता। आप हर पल, हर मिनट, हर घंटा कुछ ना कुछ सीखने का काम करते हैं। तो जिस व्यक्ति से जो सीखने का मुझे लगता है इस व्यक्ति से ये ले लेना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ उसको अपने पास रख लूँ। अगर उसमें कोई बुराई है तो मैं उसी को दे देता हूँ, भाई ये अपने पास रख। तो सीखता हूँ और सीखते सीखते ही, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो मैं सीखते ही सीखते एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और हमेशा एक लक्ष्य है मेरा कि जो भी समस्या लोग मेरे पास लेके आएँ, कोशिश है कि उनको निदान तुरंत मिल जाए। अगर मेरे बस की नहीं है तो मैं ऊपर भेज देता हूँ मंत्री जी के पास कि कहाँ काम उनका हो ही जाता है। तो जैसे कि आपने इतना सब कुछ कहा है, तो ऐसे ही ये था कि जो आपने उसकी बहुत बात करी कि सीखने की, लर्निंग को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो आजकल युवा है जो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो एक सीखते रहें और कोई सीख उनके लिए? मैं तो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, अपना एक लक्ष्य बनाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। मैं तो उन्हीं के इस पंक्ति के जो सार मान लिया है उसी पे चल रहा हूँ। और युवाओं से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी करने की कोशिश करिए, मेहनत करिए। बगैर मेहनत के आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में लोग गलत काम कर बैठते हैं और कानून उनको फिर सज़ा देने का काम करता है, क्योंकि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत रहता है। इसलिए मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि अपने जीवन में कठिन परिश्रम करें। आप जो कर रहे हैं उसको करने के लिए जी जान लगा दीजिए। आपका काम बोलेगा, जब आपका काम बोलेगा तो आपकी सक्सेस बोलने लगेगी। इसलिए युवाओं से यही है कि कठिनाई आएंगी जीवन में, लेकिन उनसे डरना नहीं है। उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जैसे ये आपका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं लीडर्स 40 अंडर 40 में, ताकि युवा इंस्पायर हो, तो आपको क्या लगता है डेली इंसाइडर की इस मुहिम का क्या असर होगा? आपकी ये मुहिम बहुत अच्छी है। युवाओं को आप एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि युवा और अच्छे से, जिस प्लेटफॉर्म जब मिलता है किसी को तो लगता है कि मैं एक सही दिशा में जा रहा हूँ, और वो सोचता है कि आप
उसके काम की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो और अच्छे से काम करने का काम करेगा। इसलिए आपकी मुहिम की मैं सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप लोग युवाओं को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी क्रांति आई है तो वो युवा ही लेके आए हैं। और युवा वो चीज़ है, अगर सही दिशा में जा रहा है तो समाज और देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाता है, गलत जाता है तो समाज और देश के लिए डुबोने का भी काम करता है। इसलिए आपकी इस मुहिम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। यशवंत जी ने युवाओं को बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है, अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करें। तो अभी अब जब यशवंत जी मिले हैं तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं छोटा सा। तो उसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा। ऑप्शंस होंगे दो, एक चुनना पड़ेगा। चाय पसंद है या कॉफ़ी? चाय। गाने सुनते हैं तो नए ज़्यादा पसंद है या पुराने? और अगर ये पॉलिटिकल करियर में नहीं आए होते तो यशवंत जी क्या कर रहे हो? पॉलिटिकल करियर में नहीं आया होता तो मैं किसी जगह कहीं नौकरी कर रहा होता। चलिए, तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख यशवंत जी। सियासत के दांवपेच यशवंत ने अपने पिता से ही सीखे। उनके पिता धर्मपाल सिंह कई बार प्रदेश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा समय में भी कैबिनेट मंत्री हैं। उनका कहना है कि युवा अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े तो वो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेगा। हर पिता का सपना होता है बेटा पिता से आगे बढ़े और उनका नाम रोशन करे। यही वजह है कि पिता धर्मपाल सिंह भी यशवंत का यश देखकर काफी गदगद हैं। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने हमारी मुहिम की तारीफ भी की और कहा कि युवा भविष्य की धरोहर है। तो धर्मपाल जी, अभी हमने यशवंत जी से बात की थी तो उन्होंने कहा उनका जो सोर्स था इंस्पिरेशन का, उन्हें इसी बात से प्रेरणा मिली कि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, लोगों का उनको सफल उनकी जितना काम है उनके आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो वही उनका इंस्पिरेशन का सोर्स है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये देश युवाओं पर आधारित है और युवा इस देश की पूंजी है और समाज की पूंजी है, क्योंकि भविष्य की धरोहर युवा होते। युवा संस्कारित हों, युवा ज्ञानवान हों और युवाओं को जो माननीय मोदी जी की जो परिकल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये युवाओं के आधार पर ही हो सकती है। तो इस नाते से आप जो मुहिम चला रहे हो, ये बहुत अच्छी मुहिम है, मैं इसको बधाई देता हूँ। राजनीति के माध्यम से जनसेवा ही यशवंत का ध्येय है और यही उनके यशस्वी होने का कारण। सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाना, पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलवाना, लोगों की समस्याओं का निदान करना या करवाना और ब्लॉक का विकास ही यशवंत का लक्ष्य है, जिस पर वो पूर्णतः कायम है। तो ये थी नाथ नगरी के मंझगवा से बहुत ही कम उम्र राजनीति में एक खास पहचान बनाने वाले यशवंत सिंह की कहानी। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक और युवा और कामयाब दास्तान लेकर। आप बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।